तो भाई दिवाली और छठ जैसे फेस्टिवल्स के खत्म होने के बाद मुझे जो थोड़ा खालीपन फील हो रहा था उसे मार्वल वालों ने कल मेरी आंख खुलने से पहले कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट्स के नए नए ट्रेलर्स को रिलीज करके पूरी तरह से भर के रख दिया। और भाई अगर आपको ट्रेलर्स की टाइमिंग थोड़ी ऑड लग रही है तो वो इसलिए क्योंकि ये वही ट्रेलर्स हैं जिन्हें ब्राजीलियन कॉमिक कॉन में रिलीज करने के साथ साथ जनरल ऑडियंस के लिए भी यूट्यूब पे रिलीज कर दिया गया है। तो आइए इस वीडियो में हम कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के इस नए ट्रेलर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द सेकंड ट्रेलर ब्रेकडाउन ऑफ कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। सो लेट्स बिगिन द शो। तो भाई ट्रेलर शुरू होता है इज़ाया ब्रैडली को जेल में दिखाते हुए, जिसकी रिक्वेस्ट पे उससे मिलने के लिए सैम विल्सन वहां पे आया हुआ है। अब भाई अगर आपने लास्ट ट्रेलर नहीं देखा है और आपको ये लग रहा है कि ये बंदा जेल में कैसे पहुंचा है तो भाई डोंट वरी, क्योंकि इस ट्रेलर में लास्ट ट्रेलर से उस पूरे सीन का एक तरह से एक्सटेंडेड लुक हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, जहां इज़ाया ब्रैडली ने यूएस प्रेसिडेंट थेडियस रॉस पे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट करके वहां से भागने की कोशिश की है। ऑल्दो अनलाइक लास्ट ट्रेलर, यहाँ हम इज़ाया को फाइनली पकड़े जाते हुए भी देखते हैं। खैर इसके बाद सैम इज़ाया से ये पूछता है कि क्या उसे कुछ भी याद है, विच क्लियरली मीन्स कि इज़ाया ने ये असैसिनेशन अटेम्प्ट होश में तो बिल्कुल भी नहीं किया है और शायद किसी ने उससे माइंड कंट्रोल करके ये सब कुछ करवाया है। खैर इसके बाद इज़ाया भी सैम को इस पूरी कॉन्स्पिरेसी से सावधान रहने के लिए कहता है। ऑल्दो यहाँ पे इस पूरी कन्वर्सेशन के दौरान हम इज़ाया को सैम को कैप कहकर एड्रेस करते हुए देखते हैं, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि जनरल पब्लिक के बीच में भी सैम को अब कैप्टन अमेरिका के रूप में एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। Whatever this is, Cap, be careful. अब भाई इसके बाद हम स्क्रीन को स्प्लिट होते हुए देखते हैं, जहां दोनों स्क्रीन्स में अलग अलग इवेंट्स रैपिडली चेंज हो रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस फिल्म की एस्पिनोज वाली स्टोरी लाइन को लेकर एक तरह का रेफरेंस है, जहां पे एक ही टाइम में कई सारे इवेंट्स साइमल्टेनियसली हमें फिल्म में टेक प्लेस करते हुए देखने को मिलेंगे। खैर कमिंग बैक टू द ट्रेलर, तो अब सीन शिफ्ट होता है व्हाइट हाउस में, जहां सेब्रा थेडियस रॉस को शायद उसके ऊपर हुए अटैक के बारे में ब्रीफ करते हुए बता रही है कि ये एक कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट अटैक था जिसमें 5 शूटर्स शामिल थे, जिस पे थेडियस रॉस कहता है कि आई वाज अ वॉर टाइम जनरल एंड नाउ आई एम अ वॉर टाइम प्रेसिडेंट। I was a wartime general. Now I'm a wartime president. साथ ही इस सारे कन्वर्सेशन के दौरान हम स्प्लिट स्क्रीन में यूएस और जापान की नेवल फाइट से लेकर सैम की इन्वेस्टिगेशन और व्हीकल में होने वाले ब्लास्ट जैसे उन सभी सीन्स को देखते हैं जिन्हें हमने ऑलरेडी पिछले ट्रेलर में देखा हुआ है। खैर इसके बाद हम सैम को थेडियस रॉस को उसके कॉम्प्रोमाइज्ड इनर सर्कल के बारे में वार्न करके उसे फिक्स करने की परमिशन मांगते हुए देखते हैं, जिस पे उल्टा थेडियस रॉस एक तरह से उसे औकात में रहने की हिदायत दे देता है, क्योंकि भाई इन हिज ओन वर्ड्स सैम स्टीव रॉजर्स नहीं है। Watch yourself. You're not Steve Rogers. You're right. I'm not. खैर इसके बाद हम सैम को उसके व्हाइट एंड ब्लू वाले सूट में सोनिक स्पीड से उड़कर एक ऐसी साइट पे लैंड करते हुए देखते हैं जिसे हेवली आर्म गार्ड्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसके बाद उसके इस एडवांस सूट से एक सोनिक ब्लास्ट काइंड ऑफ थिंग भी निकलती हुई हमें देखने को मिलती है। और भाई इस सूट को देखकर साफ साफ ये पता चल रहा है कि ये एडवांस सूट कहीं न कहीं वकांडन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, क्योंकि भाई इम्पैक्ट की एनर्जी को स्टोर करके उसे अपने ओपोनेंट पे यूज करने वाली ये टेक्नोलॉजी हमने फर्स्ट ब्लैक पैंथर मूवी में टिचाला के सूट में ऑलरेडी देखी हुई है। साथ ही भाई इसके जस्ट बाद हम वॉकिंग टॉरस को भी अपने नए फॉल्कन वाले सूट के साथ प्लेन से जंप करते हुए देखते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है इंडियन ओशन के कॉन्फ्लिक्ट जोन में, जहां टियामुट की बॉडी जो कि एडमेंटियम का सोर्स है उसके लिए यूएस और जापान की नेवीज के बीच फाइटिंग चल रही है, जहां पे बैकग्राउंड में हम सैम की आवाज में ये सुनते भी हैं कि वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर। We're on the brink of war. अब भाई इसके बाद स्प्लिट स्क्रीन में थेडियस रॉस और सैम विल्सन को एक साथ दिखाते हुए हम बैकग्राउंड में वॉकिंग टॉरस को ये कहते हुए सुनते हैं कि वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, जो कि साफ साफ ये इशारा कर रहा है कि फिल्म में जबरदस्त लेवल की कॉन्स्पिरेसीज होने वाली हैं और फिल्म में हर एक बंदा हर दूसरे बंदे को अपने रास्ते से हटाने की फिराक में है। I can't trust anyone.
खैर, इसके बाद कुछ फाइट सीक्वेंसेस के बाद हमें एक लैब जैसी जगह देखने को मिलती है जहां वॉल पे कुछ पेपर कटिंग्स और रीसेट रॉस रीसेट अमेरिका जैसी हेडलाइंस के साथ हमें एक प्लान बना हुआ देखने को मिलता है, जिसके बैकग्राउंड में हम लीडर को सैम विल्सन से ये कहते हुए सुनते हैं कि कैप्टन अमेरिका, यू एवर आस्क योरसेल्फ हु इज प्लेइंग हु, जो कि एक बार फिर से ये हिंट कर रहा है कि इस सारे बवाल के पीछे इस फिल्म का मेन विलेन लीडर ही है। हालांकि भाई इस सेकंड ट्रेलर में भी मार्वल वालों ने लीडर की आइडेंटिटी को काफी हद तक सीक्रेट रखा हुआ है। Captain America. You ever ask yourself who's playing who? खैर, इसके बाद हम कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन को नए ड्रेस में उड़ते हुए देखते हैं, जहां वो स्टीव रॉजर्स जैसे प्रो अंदाज में अपनी शील्ड से मिसाइलों को उड़ा रहा है। हालांकि भाई इसके अगले ही शॉट में हम उसे अरेस्ट होते हुए भी देखते हैं, जिसके बाद ट्रेलर में हमें थेडियस रॉस एक वॉर रूम में कैप्टन अमेरिका के स्टेटस को मॉनिटर करते हुए देखने को मिलता है। साथ ही हम उसे ये भी कहते हुए सुनते हैं कि आई डोंट वांट अ वेरिएबल आउट देयर आई कैन नॉट कंट्रोल, जो कि अगेन ये इंडिकेट कर रहा है कि कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन के अरेस्ट के पीछे कहीं न कहीं थेडियस रॉस का ही हाथ है। खैर, इसके बाद कुछ फाइट सीक्वेंसेस के बाद हम जियान कार्लो एस्पिसिटो के कैरेक्टर जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज को सैम पे गन ताने हुए देखते हैं, जो कि उससे कह रहा है कि कैप्टन अमेरिका कॉट विदाउट हिज विंग्स, जो कि अगेन ये इंडिकेट कर रहा है कि मूवी में किसी बैटल के दौरान सैम का पहला वाला सूट डैमेज हो जाएगा एंड देन फाइनली उसे मिलेगा उसका नया एडमेंटियम विंग्स से बना हुआ सूट, जो कि हमें ट्रेलर में आगे देखने को मिलता है। खैर, इसके बाद हम ट्रेलर के फाइनल सीक्वेंसेस में थेडियस रॉस को व्हाइट हाउस में रेड हल्क में बदलते हुए देखते हैं, जो कि देखने में काफी हद तक कॉमिक एक्यूरेट है, क्योंकि भाई जस्ट लाइक ट्रेलर, कॉमिक बुक्स में भी रेड हल्क को जब गुस्सा आता है तो वो काफी इंटेंस हीट को जनरेट करता है, जो कि इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि सैंड को गला के ग्लास में बदल दे। और भाई ऐसा ही कुछ हमने रेड हल्क के साथ ट्रेलर में भी होते हुए देखा, जब उसके ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान उसके हाथों से हम चिंगारियां निकलते हुए देखते हैं। साथ ही भाई उसके कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें उसके चारों तरफ आग ही आग देखने को मिलती है, जो कि आई थिंक कहीं ना कहीं उसकी बॉडी से रिलीज हुई होगी। साथ ही भाई एट द सेम टाइम जो जर्नलिस्ट वहाँ पे प्रेजेंट है, उनमें से एक को हम ये कहते हुए सुनते हैं कि सिंस व्हेन वर दे रेड, सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि एमसीयू में आम जनता के लिए भी रेड हल्क का ये फर्स्ट ही अपीयरेंस है। खैर, इसके बाद हम रेड हल्क को एक जलती हुई कार सैम पे फेंकते हुए देखते हैं, जहाँ पे सैम बड़ी ही आसानी से अपने विंग्स से इस कार को 2 पार्ट्स में काट देता है। और भाई जितनी स्मूथली सैम ने अपने विंग्स से कार को काटा है, उससे इस बात के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं कि ये विंग्स कहीं न कहीं एडमेंटियम से बने हों, क्योंकि भाई वैसे भी पूरी फिल्म में लड़ाई तो केवल एडमेंटियम को लेकर ही होने वाली है। Come and get me! हालांकि भाई एट द सेम टाइम सैम अकेले रेड हल्क को हरा पाए, वेल मुझे इसके चांसेस काफी कम लग रहे हैं। और इन माय ओपिनियन हमें फिल्म में कहीं ना कहीं हल्क यानी कि ब्रूस बैनर सैम की हेल्प करता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि एट प्रेजेंट तो हम केवल गैस ही कर सकते हैं, क्योंकि इस बात की कंफर्मेशन हमें फिल्म के रिलीज होने के बाद ही मिलेगी। सो इन द मीन टाइम अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।